हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। अर्थमेटिक में मैंने पिछले क्लास में पाइप एंड सिस्टम पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, ठीक है। और आज मैं अर्थमेटिक का नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई। पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट करूंगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मैं तुम लोग के लिए यूट्यूब पे फ्री में पूरा का पूरा अर्थमेटिक और पूरा का पूरा एडवांस मैथ का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में डालता चला जाऊंगा, ठीक है मेरा भाई। ठीक है, चलो तो टॉपिक हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरा भाई। चलो ध्यान से सुनना। हमारे टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना। हिंदी में इसको बोला जाता है साधारण ब्याज। हिंदी में इसको बोला जाता है साधारण ब्याज। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। इसमें तीन चार टर्म है, उसके बारे में पहले समझना है हमको। इसमें तीन चार टर्म है, उसके बारे में पहले समझना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला टर्म इसमें है, सबसे पहला जो टर्म होता है उसको कहा जाता है मूलधन। उसको कहा जाता है मूलधन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रिंसिपल। जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रिंसिपल। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। जो दूसरा टर्म है, जो दूसरा टर्म है उसको बोला जाता है मिश्रधन। इसको बोला जाता है मिश्रधन। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है अमाउंट। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है अमाउंट। चलो, जो तीसरा टर्म है उसका नाम होता है ब्याज, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं। तीसरा जो टर्म है उसका नाम है साधारण ब्याज या सीधा ब्याज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। चौथा जो टर्म है वो होता है समय। समय या फिर अवधि, या फिर अवधि। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है टाइम। टाइम या फिर ड्यूरेशन। या फिर ड्यूरेशन, ठीक है। और जो पांचवा टर्म है इसमें, जो पांचवा टर्म है उसको बोला जाता है ब्याज दर। उसको बोला जाता है ब्याज दर। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसका जो शॉर्टकट नाम है, इसका जो शॉर्टकट नाम है मूलधन का, इसका जो शॉर्टकट नाम है वो होता है पी, ठीक है। शॉर्टकट जो फॉर्म है इसका, शॉर्टकट फॉर्म वो है पी। मिश्रधन का जो शॉर्टकट फॉर्म बनेगा वो बनेगा ए, वो बनेगा ए, ठीक है। साधारण ब्याज का इंटरेस्ट ही रहता है। समय या अवधि का जो शॉर्टकट फॉर्म है उसको बोला जाता है टी। इसको बोला जाता है टी, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो शॉर्टकट फॉर्म है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं शॉर्टकट फॉर्म में आर ओ आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। या फिर सीधा सीधा आर भी लिख सकता हूं, सीधा सीधा आर भी लिख सकता हूं, ठीक है, दोनों चलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ओ आई, या फिर इसको कैपिटल आर से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। मूलधन को पी से डिनोट किया जाता है,
मिश्रधन को ए से डिनोट किया जाता है, इंटरेस्ट को आई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आई से भी डिनोट कर सकते हैं, इंटरेस्ट को आई से भी डिनोट कर सकते हैं, समय या अवधि को टी से डिनोट किया जाता है और ब्याज दर को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये टर्म क्या क्या होता है, किसको हम लोग इस टर्म को है ना कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लगाऊंगा, तब तुमको यहां से टर्म सब समझ में आएगा कि आखिर ये टर्म होता क्या क्या है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, मैं एक एग्जांपल लगाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा कि आखिर ये टर्म होता क्या क्या है, ठीक है। तो एक नॉर्मल मैं एग्जांपल लगा के इस टर्म को समझाना चाहता हूं कि आखिर ये टर्म होता क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक लड़का है राम, एक लड़का है राम, ठीक है। इस राम को मोटरसाइकिल खरीदने का जरूरत है, ठीक है, ये मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है। मोटरसाइकिल का कीमत है 80,000 रुपया, ध्यान से सुनना, मोटरसाइकिल का कीमत है 80,000 रुपया, मोटरसाइकिल का कीमत है 80,000 रुपया। अब इस राम के पास मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए राम के पास पैसा नहीं है, तो ये किसी न किसी से उधार लेना चाहता है पैसा, कहीं ना कहीं से उधार लेकर आएगा, किसी रिश्तेदार से, या फिर गांव में जो साहूकार होता है, लाला होता है, उससे उधार लेकर आएगा, ठीक है, या फिर बैंक से उधार लेकर आएगा। कहीं ना कहीं से इसको 80,000 रुपया चाहिए, इसके जेब में पैसा नहीं है, या कहीं ना कहीं से उधार लेकर आएगा, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो राम है ये बैंक से गया उधार लेने, ये बैंक से गया उधार लेने, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, ये किसी बैंक से गया उधार लेने, ठीक है, ये किसी बैंक से गया उधार लेने, ये किसी बैंक से गया 80,000 रुपया उधार लेने, ठीक है, 80,000 रुपया उधार लेने किसी बैंक से गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, बैंक वाला इसको 80,000 रुपया देने के लिए तैयार है, बैंक वाला इसको 80,000 रुपया उधार देने के लिए तैयार है, 80,000 रुपया उधार देने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन ये बताओ, बैंक इससे ये पूछता है कि तुम बताओ ये 80,000 रुपया हमको कितना दिन में लौटाएगा या कितना साल में लौटाएगा, ये बताओ, ठीक है। ये बैंक इससे सवाल करता है, ये बैंक इससे सवाल करता है इस राम को कि मैं तुमको जो 80,000 रुपया दूंगा वो तुम हमको कितना साल में लौटाएगा या कितना महीने में लौटाएगा, ये बताओ, ठीक है। तो राम जवाब देता है कि मैं जो ये 80,000 रुपया है ये 3 साल बाद लौटाऊंगा, 3 साल बाद लौटाऊंगा, 3 साल बाद लौटाऊंगा, ठीक है। यानी 80,000 रुपया में 3 साल बाद लौटाऊंगा, इसके कहने का यह मतलब हुआ कि 80,000 रुपया, जब 80,000 रुपया जो है वो 3 साल का अवधि जब पूरा हो जाएगा तो मैं तुमको 80,000 रुपया लौटा दूंगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन बैंक वाला बोलता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है, तुमको मैं 80,000 रुपया दूंगा और 3 साल बाद अगर मैं पैसा लूंगा, 3 साल बाद पैसा लूंगा तो 80,000 थोड़ी ना लूंगा, इसमें मेरा कुछ फायदा होना चाहिए ना, इसमें मेरा कुछ फायदा होना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, 80,000 से भी एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, 80,000 से एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, ठीक है, 80,000 से भी एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, ठीक है। तो बैंक वाला राम बोलता है कि कितना एक्स्ट्रा पैसा लोगे, कितना एक्स्ट्रा पैसा लोगे, बैंक से बोला राम कि कितना एक्स्ट्रा पैसा लोगे। तो बैंक वाला बोलता है, बैंक वाला बोलता है कि मैं 80,000 जो तुमको दे रहा हूं, इस 80,000 रुपया पर, 80,000 रुपया पर 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जब मैं तुमसे पैसा लूंगा तो टोटल मैं पैसा लूंगा तुमसे 1,04,000 रुपया, कितना पैसा लूंगा, 1,04,000 रुपया लूंगा। 3 साल बाद, 3 साल की अवधि के बाद मैं तुमसे 80,000 रुपया जो मैं तुमको दिया हूं, ठीक है, 3 साल बाद जब तुम लौटाने आएगा 80,000 रुपया तो 80,000 तो लेगा है ना, लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा, और एक्स्ट्रा चार्ज जो टोटल होगा, टोटल अमाउंट, टोटल पैसा जो मैं तुमसे लूंगा वो 1,04,000 रुपया लूंगा, 1,04,000 रुपया लूंगा, ठीक है। राम सहमत हो गया उसकी बात से, 80,000 रुपया उठाया, 80,000 रुपया उठाया, मोटरसाइकिल खरीदा और 3 साल की अवधि पूरा होने के बाद, 3 साल की अवधि पूरा होने के बाद 1,04,000 रुपया बैंक को दे दिया, 1,04,000 रुपया बैंक को दे दिया और अपना पूरा जो है ना, पूरा जो हिसाब किताब है वो सेटलमेंट कर लिया, ठीक है, पूरा हिसाब किताब सेटलमेंट कर लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो राम पैसा लिया कितना, राम बैंक से पैसा लिया कितना, तो सर 80,000 रुपया लिया, 80,000 रुपया बैंक से पैसा लिया कितना, 80,000 रुपया लिया, 80,000 रुपया कितने साल के लिए लिया था, 3 साल के लिए लिया था, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए लिया था, और 3 साल बाद लौटाया कितना, 3 साल बाद लौटाया कितना, तो सर 3 साल बाद लौटाया 1,04,000 रुपया, 3 साल बाद कितना लौटाया, 1,04,000 रुपया लौटाया।
तो तुम बताओ 3 साल में ये कितना एक्स्ट्रा पैसा राम बैंक को दिया, कितना एक्स्ट्रा पैसा राम है ना बैंक को दिया, ध्यान से सुनते रहना, कितना एक्स्ट्रा पैसा जो राम है वो बैंक को दिया, कितना एक्स्ट्रा पैसा राम बैंक को दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई 1,04,000 में से 80,000 घटाएंगे तो कितना पैसा ये बैंक को दिया होगा एक्स्ट्रा। तो सर एक्स्ट्रा पैसा ये दिया 24,000 रुपया, एक्स्ट्रा पैसा ये दिया कितना 24,000 रुपया एक्स्ट्रा पैसा दिया। ठीक है मेरे भाई, एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया 24,000 रुपया दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, इसी में सभी टर्म छुपा हुआ है, इसी में सभी टर्म छुपा हुआ है। देखो ये जो राम है बैंक से जितना पैसा लिया, ये जो राम है बैंक से जितना पैसा लिया यानी 80,000 रुपया लिया, तो इसी 80,000 रुपया को बोला जाएगा मूलधन। इसी 80,000 रुपया को क्या बोला जाएगा, मूलधन बोला जाएगा, मूलधन। 80,000 को कितना बोला जाएगा, मूलधन बोला जाएगा, मूलधन। ठीक है, अब ये 80,000 रुपया जो राम बैंक से लिया वो कितने पीरियड के लिए लिया, कितने अवधि के लिए लिया। तो सर 3 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए, 3 साल के पीरियड के लिए लिया, तो इसी को बोला जाएगा समय या ड्यूरेशन या अवधि, इसी को बोला जाएगा समय, इसी को बोला जाएगा समय। ठीक है, जितने साल के लिए ये पैसा लेता है उसी को समय बोला जाता है या फिर अवधि बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, जितना पैसा 3 साल के बाद टोटल लौटाएगा, जितना पैसा 3 साल के बाद टोटल लौटाएगा, इसी को बोला जाता है मिश्र धन। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मिश्र धन, इसी को बोला जाता है मिश्र धन, इसी को बोला जाता है मिश्र धन। 80,000 रुपया लिया और 3 साल के बाद 1,04,000 रुपया लौटाया, टोटल 1,04,000 रुपया लौटाया, 80,000 के बदला में 1,04,000 रुपया टोटल लौटाया। तो यही 1,04,000 रुपया क्या कहलाएगा, यही 1,04,000 रुपया कहलाएगा मिश्र धन। ठीक है, ठीक है, अब ये जो मूलधन 80,000 है और मिश्र धन 1,04,000 है, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा ये लौटाया बैंक को, राम कितना एक्स्ट्रा पैसा बैंक को लौटाया। तो सर राम जो है वो 24,000 रुपया एक्स्ट्रा बैंक को लौटाया। तो इसी को बोला जाता है ब्याज, इसी को क्या बोला जाता है, ब्याज। जो एक्स्ट्रा पैसा तुम लौटाओगे, जो एक्स्ट्रा पैसा तुम लौटाओगे, जितना पैसा तुम लिया है उसके बदले में जितना एक्स्ट्रा पैसा तुम लौटाओगे बैंक को, ठीक है, जितना एक्स्ट्रा चार्ज तुम देगा बैंक को किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए, उसी को कहा जाता है ब्याज। ठीक है, तो ये ब्याज कुछ और नहीं, जितना पैसा तुम लिया, जितने साल तक रखा, उसके बाद तुम जितना पैसा फाइनली लौटाया, तो जितना लिया था उससे जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा तुम बैंक को दे रहा है, वही क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। क्या तुमको मूलधन पता चल गया, क्या मिश्रधन पता चल गया, क्या तुमको समय पता चल गया, क्या तुमको साधारण ब्याज टर्म पता चल गया, ये चारों टर्म एक लाइन में क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब इसमें एक टर्म रह गया हुआ है, ये ब्याज दर, एक टर्म रह गया ब्याज दर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ब्याज दर क्या होता है इतना बताओ हमको। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ब्याज दर कितना होता है ये बताओ। देखो सबसे पहले मैं ये ब्याज दर के बारे में बात कर रहा हूं, ये ब्याज दर कितना हुआ, ये ब्याज दर किसको कहते हैं पहले ये बताओ, ध्यान से सुनना। ये ब्याज दर किसको कहते हैं पहले मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूं। देखो ये ब्याज दर क्या होता है, इसका मैं छोटा सा डेफिनेशन लगाता हूं। ठीक है, मैं छोटा सा डेफिनेशन लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका डेफिनेशन ये है, इसका डेफिनेशन ये होता है 100 रुपया के मूलधन पे, ध्यान से सुनना, 100 रुपया के मूलधन पर 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज होता है, 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज होता है, 1 साल का ब्याज वो क्या कहलाता है, वही ब्याज दर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वही ब्याज दर कहलाता है। ये ब्याज दर कुछ और नहीं, ये रेट कुछ और नहीं, एक प्रकार का ब्याज ही है, एक प्रकार का ब्याज ही है। जो ब्याज तुम पढ़ रहा है उसी से कनेक्टेड है ये ब्याज दर। ब्याज दर कुछ और नहीं, एक प्रकार का ब्याज का ही नाम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और नहीं, एक प्रकार के ब्याज का नाम है। क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज बनता है उसी को ब्याज दर कहते हैं, उसी को ब्याज दर कहते हैं। 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज, चलो मेरे भाई इतना बात मेरा समझ में आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा था,
कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर ये क्या होता है, बताना ये क्या होता है। तो सर ब्याज दर कुछ और नहीं, एक प्रकार का ब्याज का ही नाम है, ठीक है। ब्याज का दूसरा नाम ही होता है ब्याज दर, और इसका डेफिनेशन क्या है, 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज बनता है उसी को क्या बोला जाता है, ब्याज दर बोला जाता है। यानी 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज बनेगा वही तो ब्याज दर कहलाता है, ठीक है। अरे बताओ ना, तो ब्याज दर कोई रेट थोड़ी ना है, एक प्रकार का ब्याज का ही तो नाम हुआ कि 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज बनता है वही ब्याज दर कहलाएगा, ठीक है। तो यहां बताओ इस केस में ब्याज दर कितना बनेगा, इस केस में ब्याज दर कितना बनेगा, किस ब्याज दर पर ये पैसा दिया गया है बैंक, ये पैसा दिया गया है राम को बैंक ने, किस ब्याज दर पर ये पैसा दिया गया, 80,000 रुपया दिया गया है, ठीक है। बैंक ने किस ब्याज दर पर 80,000 रुपया राम को दिया, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो तुम बता भाई ब्याज दर कैसे निकलेगा, तुम सीधा सीधा ये निकालो कि 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है, वही ब्याज दर कहलाएगा, वही ब्याज दर कहलाएगा। तो यहाँ एक नियम का इस्तेमाल करके आराम से आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ मूलधन कितना है, 80,000 रुपया, ध्यान से सुनना, मूलधन कितना है, 80,000 रुपया है। तो 80,000 रुपया के मूलधन पर, ध्यान से सुनना हमारी बात, 80,000 रुपया के मूलधन पर, 80,000 रुपया के मूलधन पर ये 3 साल का ब्याज है 24,000। कितने साल का ब्याज है, 24,000। तो सर 3 साल का ब्याज, 80,000 रुपया के मूलधन पर 3 साल का जो ब्याज है, 3 साल का जो ब्याज है ये कितना है, ये 3 साल का ब्याज है 24,000, ये 3 साल का ब्याज है 24,000। देखो मेरे भाई ध्यान से, 80,000 रुपया जो राम लिया है बैंक से, उस पे जो ब्याज लग रहा है 24,000, ये टोटल 3 साल का ब्याज है, ये टोटल 3 साल का ब्याज है, ठीक है। अब एक चीज हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक चीज हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, एक चीज हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ये लाइन में लिख दिया था लेकिन कुछ मिस्टेक के कारण जो है ये हुआ नहीं। एक चीज तुमको अभी ध्यान से समझना है, एक चीज ध्यान से समझना है कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है कि मान लो किसी साल का साधारण ब्याज अगर 10,000 रुपया है, तो अगले साल का भी साधारण ब्याज 10,000 होगा, फिर उससे अगले साल का भी साधारण ब्याज 10,000 होगा। तो टोटल 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, फाइनली 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 30,000 रुपया हो गया, ठीक है। या फिर हम उल्टा बोले कि 3 साल का अगर साधारण ब्याज 30,000 रुपया है, 3 साल का साधारण ब्याज अगर 30,000 रुपया है, तो प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 3 साल का ब्याज अगर 30,000 रुपया है और साधारण ब्याज हर साल अगर समान होता है, तो प्रत्येक साल का ब्याज कितना बनेगा, 10,000 नहीं बैठेगा, 10,000 नहीं बैठेगा। अरे समझ में आ रहा है हमारा बात, हमारा बात समझ में आ रहा है। तो तू बता मेरे भाई, 80,000 रुपया के मूलधन पर, ध्यान से सुनते रहना, 80,000 रुपया के मूलधन पर 3 साल का ब्याज अगर 24,000 रुपया है, तो 80,000 रुपया के मूलधन पर ही, 80,000 रुपया के मूलधन पर ही 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल का ब्याज अगर 24,000 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज हर साल समान होता है, 3 साल में 24,000 रुपया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया नहीं होगा, 1 साल में 8,000 रुपया नहीं होगा, तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, 8,000 रुपया बनेगा, 8,000 रुपया, ठीक है। 80,000 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज 8,000 हो गया। हमको क्या निकालना है, 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना है, 80,000 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज ये है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 80,000 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज अगर ये है, तो 1 रुपया के मूलधन पर, 1 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज होगा 8,000 ऊपर में, 80,000 नीचे में, ये कितना हो जाएगा, ये 8,000 ऊपर में हो जाएगा और 80,000 रुपया नीचे में हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज ये बनेगा, 1 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज ये बनेगा। अगर मैं काट कूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 8 से ये कितना मरतबे कट जाएगा, 8 इकाई 8, 8 दहाई 10, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा का 10 रुपया, 1 बटा का 10 रुपया, ठीक है। 1 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज 1 बटा 10 रुपया है, 1 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज 10 रुपया है, तो 1 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज 1 बटा 10 रुपया, सॉरी 1 बटा 10 रुपया है। तो 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज 1 बटा 10 रुपया है, तो 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा, ये 100 से गुना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, तो 10 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 10 मरतबे चला जाएगा। तो कै रुपया ब्याज बना, कै रुपया ब्याज बना बताना,
100 रुपया के मूलधन पर, ये 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर एक साल का ब्याज कितना आया? एक साल का ब्याज कितना आया? 10 रुपया आया, 10 रुपया। 100 रुपया के मूलधन पर एक साल का ब्याज 10 रुपया आया। तो यही क्या बनेगा? यही क्या बनेगा? 100 रुपया का मूलधन पर एक साल का जो ब्याज आया वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10 आया है, तो इसको परसेंटेज में हमेशा लिखा जाता है, तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, 10%। ठीक है, जितना वैल्यू आएगा उसमें परसेंटेज लगा देना है। ठीक है, 100 रुपया का मूलधन पर एक साल का ब्याज अगर 10 रुपया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना 10%, बना 10%। इसी में 100 रुपया का मूलधन पर एक साल का ब्याज अगर 20 रुपया होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता 20%, 20%। अरे कहीं नहीं, मेरा बात समझ रहा है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आर का वैल्यू जो 10% है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये आर का वैल्यू 10% है, ये क्या कहना चाह रहा है? इसको पढ़ना आना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इसको पढ़ना आना चाहिए। आर बराबर 10%, 10% का मतलब होता है 10/100। अब इसको परो कैसे पढ़ा जाएगा? इसको परो कैसे पढ़ा जाएगा? इसको परो कैसे पढ़ा जाएगा? देखो, ये 100 किसको डिनोट करता है? ये मूलधन को, ये मूलधन को डिनोट करता है कि मूलधन अगर 100 रुपया है, मूलधन अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया के मूलधन पर एक साल का ब्याज कितना है? एक साल का ब्याज 10 रुपया है। ये 10 रुपया ब्याज को शो करता है। ब्याज को कितने साल के ब्याज को शो करता है? तो सर एक साल के ब्याज को शो करता है, एक साल के ब्याज को। तो 100 रुपया के मूलधन पर एक साल का ब्याज कितना है? 10 रुपया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10% बनेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टर्म भी तुम्हारा क्लियर हो गया? ये टर्म भी तुम्हारा क्लियर हो गया? ठीक है, ये चारों टर्म एक एक करके मैं क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब हमारा टॉपिक है कि ब्याज हम निकालेंगे कैसे? ब्याज निकालना, ब्याज हम निकालेंगे कैसे? ब्याज निकालना, ब्याज हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर कोई धनराशि, अगर अगर कोई राशि हम किसी से लोन लेते हैं तो आखिर ब्याज हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ब्याज निकालने का दो तरीका है। एक तो फार्मूला होता है, ठीक है, एक तो फार्मूला का इस्तेमाल करके मैं ब्याज निकालता हूं, और एक मैं शॉर्टकट तरीका से ब्याज निकालूंगा। ठीक है, तो पहले ब्याज निकालने के लिए पहले मैं फार्मूला का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला है, पहले मैं उस फार्मूला को खोलूंगा, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड जो है एग्जांपल लगाऊंगा। ध्यान से सुनना हमारी बात। जैसे मैं एग्जांपल लगाता हूं कि अगर मूलधन है P रुपया, ध्यान से सुनना, मूलधन मान लो है P रुपया, यानी P रुपया का लोन किसी से लिया गया है। इसका मतलब यही हुआ, मूलधन है P रुपया, कितने वर्ष के लिए लोन लिया गया है? तो मैं मानता हूं कि जो समय है वो है T वर्ष, जो समय है वो T वर्ष, जो समय है वो T वर्ष, T वर्ष के लिए लोन लिया गया है। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज दर लगाया गया है वो है R%। वो है कितना? ब्याज दर R%। R% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया के मूलधन पर एक साल का ब्याज कितना हुआ? R रुपया लगेगा। अरे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये ब्याज की तो बात करता है कि 100 रुपया के मूलधन पर एक साल का ब्याज R रुपया लगेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कहना चाहता है। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ हमको यहां से ब्याज कैसे निकलेगा ये बताओ। यहां से सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज का ब्याज कैसे निकलेगा ये बताओ। इसका ब्याज कितना होगा? अगर P रुपया मूलधन है, P रुपया अगर लोन लिया गया है, T वर्ष के लिए लिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, तो इसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा ये बताना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम डेफिनेशन को ध्यान से समझना है, उसी के आधार पे मैं ये निकालूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, देखो ध्यान से, P रुपया का मूलधन है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। P रुपया का मूलधन पर, P रुपया का मूलधन पर ध्यान से सुनते रहना।
हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आर बटा का 100। इसका मतलब क्या हुआ, आर बटा का 100। इसका मतलब 100 रुपया का मूलधन पर, 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना है, 8 रुपया। और इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज, ये ब्याज को शो करता है। ये 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज कितना है, 8 रुपया है। 1 साल का ब्याज कितना है, 8 रुपया है। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो यहां बताओ 100 रुपया के मूलधन पर रेट अगर 8% है, इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है कि 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, यहां मैं ब्याज को शो कर रहा हूं, यहां मैं ब्याज को शो कर रहा हूं। ठीक है, 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना है, 8 रुपया है, 8 रुपया। ठीक है, 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज अगर 8 रुपया है, तो तुम हमको ये बताओ, हमको ये बताओ, साधारण ब्याज अगर हर साल समान होता है, तो 100 रुपया के मूलधन पर ब्याज, ये जो ब्याज है, ये जो राशि है वो कितने साल के लिए ब्याज पर लिया गया, 30 साल के लिए। तो 100 रुपया का मूलधन पर 30 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 1 साल का ब्याज अगर 8 रुपया है, 1 साल का ब्याज अगर 8 रुपया है, तो 30 साल का ब्याज कितना बनेगा, 30 साल का ब्याज कितना बनेगा, 1 साल का ब्याज 8 रुपया है, तो 30 साल का ब्याज बनेगा 8 गुना का टी रुपया, 8 गुना का टी रुपया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज अगर 8 रुपया है, तो 100 रुपया का मूलधन पर 30 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 गुना का टी रुपया हो जाएगा, 8 गुना का टी रुपया। ठीक है, अब 100 रुपया का मूलधन पर 30 साल का ब्याज 8 गुना टी गुना है, 8 गुना टी है, तो हमको यह बताओ 1 रुपया का मूलधन पर, 1 रुपया का मूलधन पर 30 साल का ब्याज कितना बनेगा, 1 रुपया के मूलधन पर, 1 रुपया के मूलधन पर 30 साल का ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपया का मूलधन पर 30 साल का ब्याज 8 गुना टी है, तो 1 रुपया का मूलधन पर 30 साल का ब्याज कितना बनेगा, 8 गुना टी बटा का 100 हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपया पे ब्याज 8 गुना टी है, तो 1 रुपया पे 8 गुना टी बटा का 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 रुपया के मूलधन पर 30 साल का ब्याज ये है, और यहां मूलधन कितना है, पी रुपया है, पी रुपया, तो पी रुपया के मूलधन पर, पी रुपया के मूलधन पर, पी रुपया के मूलधन पर 30 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, पी रुपया का मूलधन पर 30 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया का मूलधन पर 30 साल का ब्याज ये है, तो पी रुपया का मूलधन पर 30 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 30 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो पी इसमें गुना कर जाएगा, तो ये हो जाएगा पी गुना आर गुना का टी, पी गुना आर गुना का टी बटा का 100, पी गुना आर गुना का टी बटा का 100। ठीक है, तो पी रुपया के मूलधन पर, पी रुपया के मूलधन पर, पी रुपया के मूलधन पर टी वर्ष का ब्याज, टी वर्ष का ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है, तो उसके हिसाब से पी रुपया के मूलधन पर टी वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा, पी गुना आर गुना टी बटा का 100, पी गुना आर गुना टी बटा का 100। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो यहां से हमको ये बताओ, यहां से हमको ये बताओ, क्या ब्याज का, क्या यहां से ब्याज का फार्मूला नहीं आ गया, क्या यहां से ब्याज का फार्मूला नहीं आ गया, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कितना हो जाएगा बताना, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कितना हो जाएगा, अगर मूलधन पी रुपया है, समय अगर टी वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है, मूलधन अगर पी रुपया है, समय टी वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो यही तो आया, पी रुपया के मूलधन पर टी वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो यही ना बनेगा, यही ना बनेगा ब्याज। तो ब्याज निकालने का फार्मूला नहीं हो गया ये ब्याज निकालने का फार्मूला नहीं हो गया। अगर मूलधन पी रुपया है, समय अगर टी वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है, तो ब्याज कैसे निकलेगा, तो ब्याज निकालने का क्या फार्मूला हो गया, ये ब्याज निकालने का फार्मूला हो गया पी गुना का आर गुना का टी, पी गुना का आर गुना का टी बटा का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 बटा का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला हुआ, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला हुआ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। और ये फार्मूला का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सारा इस्तेमाल मैं शॉर्टकट तरीका से करूंगा। ठीक है, बस तुमको ध्यान रखना है कि ये फार्मूला जो होता है पी गुना आर गुना टी बटा का 100, ये बचपन से तुम पढ़ता आ रहा है, ये कहां से आया, तो ये यहां से आता है, यहां से, यहां से आता है, यहां से। ठीक है मेरे भाई, एक एक नियम से आता है और कुछ है नहीं। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अब मैं एग्जांपल लगाता हूं यहां से, अब मैं कुछ एग्जांपल लगाऊंगा, ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन सबको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। अब मैं कुछ एग्जांपल लगाता हूं, उसको ध्यान से सुनना, बेसिक एग्जांपल सब है, ये क्लियर होगा तभी क्वेश्चन कर पाएगा। जैसे मैं मानता हूं कि हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना है, मूलधन मैं मानता हूं 80,000 रुपया है, मूलधन कितना है, 80,000 रुपया है।
मूलधन 80,000 रुपया है, टाइम कितना है, तो टाइम है 5 वर्ष, टाइम है 5 साल, 5 वर्ष, ठीक है, टाइम है 5 वर्ष। रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, या आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है 12%, आर का वैल्यू है 12%, आर का वैल्यू है 12%, आर का वैल्यू है 12%। तो इसमें हमको यह बताना है कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, ये बताओ, साधारण ब्याज कितना होगा, ये बताओ मेरे भाई, ठीक है। क्या तुमको क्वेश्चन समझ में आया, क्या तुमको क्वेश्चन समझ में आया कि अगर मूलधन अगर 80,000 रुपया, ये 8,000 नहीं, ये 80,000 रुपया, ठीक है, मूलधन अगर 80,000 रुपया है, 5 साल के लिए है, समय 5 साल का है, 5 साल का समय है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा। यानी 80,000 रुपया अगर कोई उधार लिया है, 5 साल के लिए लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% उस पर चार्ज हो रहा है, तो बताओ उसके 5 साल के बाद टोटल ब्याज कितना बनेगा, 5 साल में टोटल ब्याज कितना बनेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो एक तरीका तो इसका है फार्मूला, एक तरीका तो इसका है फार्मूला। पहले मैं इस क्वेश्चन को फार्मूला से सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपना तरीका बताऊंगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को मैं फार्मूला से सॉल्व करूंगा। अभी जो मैं फार्मूला बताया हूं, साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला जो अभी मैं बताया हूं पीछे, उसको ध्यान से सुनना। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या है, P गुना R गुना T बटा का 100, P गुना R गुना T बटा का 100। तो पहले मैं इसको फार्मूला से बताता हूं, ठीक है। हमको साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है बताना, साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है, तो सर होता है P गुना का R गुना का T, P गुना R गुना T बटा का 100। इस फार्मूला का लगाकर मैं भी आराम से साधारण ब्याज निकाल सकता हूं, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से P का वैल्यू कितना है बताना, P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू है 80,000, P का वैल्यू 80,000 है। R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 12%, R का वैल्यू 12% में खाली R का वैल्यू यही लेना है, ठीक है। चलो 12 हो गया, गुना T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू है 5, T का वैल्यू है 5, और बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100, ठीक है। परसेंटेज लगाओगे तो एक और 100 आ जाएगा, इसलिए इस खाली 12 को लेना, ऑलरेडी ये परसेंटेज बटा में 100 फार्मूला में आ चुका है, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेशन करोगे तो ब्याज निकल जाएगा कि 5 साल में कितना टोटल ब्याज बनेगा, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो गया, तो यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना बनेगा 800, 800 की गुना किस में होगा, 12 पंचे 60 में होगा, 12 पंचे 60 में होगा, तो कितना बनेगा, 8 की गुना 6 में होगा तो 48 हो जाएगा, और 2 जीरो एक 3 जीरो यहां पे आ जाएगा, तो 48,000 रुपया हो गया, ठीक है, ठीक है। 80,000 रुपया के मूलधन पर, 80,000 रुपया के मूलधन पर 5 साल का ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के हिसाब से टोटल ब्याज कितना हो गया, 48,000 रुपया हो गया, 48,000 रुपया, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ये हुआ फार्मूला से, ठीक है। इसी फार्मूला को ना लगाकर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बना सकता हूं, हालांकि इसी फार्मूला से वो होता है, ठीक है, लेकिन इतना फार्मूला घुसेरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल ना करके थोड़ा सा मैं बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा, तो फार्मूला का इस्तेमाल करने से बच जाऊंगा, ठीक है। देखो, हमको दो बात इसमें पता होता है, दो बात इसमें क्या पता होता है, कि सबसे पहला बात यह होता है कि जो साधारण ब्याज है वो हर साल क्या होता है, समान होता है, हर साल समान होता है, ठीक है, ठीक है। अब हमको बताओ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमेशा पर एनम होगा, ठीक है, अगर नहीं कुछ दिया रहा है तो पर एनम है, यानी एक साल का जो रेट ऑफ, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम है, ये 12% पर एनम है, यानी एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। अगर कुछ ना दे रखा है तो ये पर एनम होता है, ठीक है। लेकिन अगर दे देगा कि ये है ना, अगर पर एनम नहीं देगा, अगर नहीं कुछ देगा तो समझना पर एनम है, ठीक है। नहीं तो अगर मंथली वगैरह दे दिया, मंथली वगैरह दे दिया तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। तो अगर नहीं कुछ पता है तो पर एनम है, नहीं तो जिसके हिसाब से दिया रहेगा उसके हिसाब से मान लेना, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली क्या होता है, पर एनम ही होता है, ठीक है। अब हमको ये बताओ, साधारण ब्याज हर साल समान होता है, हर साल समान होता है, ठीक है। जितना साल पहला ब्याज बनता है उतना ही दूसरे साल में भी ब्याज बनता है, उतना ही तीसरे साल में भी ब्याज बनता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक प्रकार का ब्याज ही तो है, एक प्रकार का ब्याज का ही तो नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो 12% पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब 100 रुपया का मूलधन पर एक साल का ब्याज कितना है, 12 रुपया है। 100 रुपया का मूलधन पर एक साल का ब्याज कितना है, 12 रुपया। ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपया का मूलधन पर, 100 रुपया का मूलधन पर एक साल का ब्याज कितना है, एक साल का ब्याज कितना है, 12 रुपया है, 12 रुपया, ठीक है। और ये टोटल जो राशि है वो 5 साल के लिए लिया गया है, तो एक साल का ब्याज अगर 12 रुपया है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, एक साल का 12 रुपया, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 रुपया हो जाएगा, 60 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से 5 साल का कितना बनेगा, 60% हो जाएगा, 60%, ठीक है। तो इसी बात को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसी बात को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, कैसे मैं इसको लिखता हूं, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, ठीक है।
यानी एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टोटल राशि 5 साल के लिए लिया गया है। टोटल राशि 5 साल के लिए है ना लिया गया है। तो 5 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 5 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा ये बताओ। 5 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा ये बताओ। 5 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? ठीक है, अरे 12% पर एनम इसका है। एक साल का ब्याज अगर 12% है, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है, तो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल समान ही तो होगा। 12%, 12%, 12% हर साल समान जाएगा। तो 5 साल के लिए लिया गया, तो 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 12 पंचे 60% नहीं हो जाएगा? 5 साल में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। 60%। 5 साल में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। 60%। एक साल में 12% है, 12% है, तो 5 साल में 60% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, 5 साल का टोटल ब्याज ये हो गया 60%। 5 साल का टोटल ब्याज ये हो गया 60%। इसको पढ़ो, ये पढ़ो इसको। 60% टोटल ब्याज हो गया, 5 साल का टोटल ब्याज हो गया ये। तो ब्याज लगता किस पे? ब्याज लगता किस पे? तो ब्याज लगता है मूलधन पे। ब्याज किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है। ठीक है, तो मूलधन है कितना? मूलधन है कितना? 80,000 रुपया है। 80,000 रुपया, 80,000 रुपया मूलधन है। 80,000 रुपया। ठीक है, और 5 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 60% हो गया। तो 80,000 का 60% करेंगे, 80,000 का 60% करेंगे। अरे ये 60% किस पे लगेगा? ये 60% किस पे लगेगा? ये मूलधन पे ही तो लगेगा। ठीक है, तो मूलधन पे लगेगा। 80,000 का 60% करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज यहां से कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताना? 8 6 48 हो जाएगा, और 2 जीरो यहां, 1 जीरो यहां है, तो 48,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही ना तुम्हारा ब्याज था, यही ना तुम्हारा ब्याज था। इतना बात मेरा क्लियर हो गया? फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है पर एनम, तो कितने साल का पीरियड है उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बना लो। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, तो 5 साल के लिए कितना परसेंट हो जाएगा? 12 पंचे 60% टोटल ब्याज लग जाएगा। 60% टोटल ब्याज लग जाएगा। 80,000 रुपए पे 5 साल में टोटल 60% ब्याज लग जाएगा। अरे एक साल में 12% का ब्याज लग रहा है, एक साल में 12% का ब्याज लगेगा, तो 5 साल में 60% का ब्याज नहीं लगेगा। साधारण ब्याज हर साल समान होता है। तो एक साल का 12% ब्याज लग रहा है, तो 5 साल का 60% ब्याज लगेगा। और जो ब्याज लगेगा वो किस पे होता है? वो मूलधन पे होता है। तो 5 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा, यानी मूलधन का 60% हो जाएगा। तो मूलधन अगर 80,000 है तो उसका 60% करेंगे तो सीधा सीधा ब्याज आ जाएगा। नहीं नहीं, चलो मेरे भाई, एक और मैं एग्जांपल लगाना चाह रहा हूं। मूलधन है 1,20,000, मूलधन है 1,20,000 रुपया। कितना समय के लिए लिया गया है? कितना समय के लिए लिया गया है? तो सर 8 साल के लिए लिया गया। 1,20,000 रुपया की राशि 8 साल के लिए लिया गया है। 8 साल के लिए लिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, 6% पर एनम। ठीक है, तो हमको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा। 8 साल में टोटल ब्याज कितना होगा ये बताना है। 8 साल में टोटल ब्याज कितना होगा ये बताना है, और हमको किसी भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमको 8 साल का ब्याज है ना, हमसे 8 साल का ब्याज पूछ रहा है। क्या होगा कि 8 साल में टोटल कितना ब्याज बनेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम दिया जाएगा। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। तो एक साल का ब्याज अगर 6% है, एक साल का ब्याज अगर 6% है, तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? एक साल में 6% अगर ब्याज लग रहा है, तो 8 साल में कितना ब्याज लगेगा? तो 8 साल में ब्याज लगेगा 8 गुना का 6, 48%। 8 साल में टोटल ब्याज कितना लग जाएगा? 48%। ठीक है, 8 साल में टोटल ब्याज लग जाएगा 48%। और ब्याज लगता किस पे है? मूलधन पे लगता है। जितना तुम मूलधन लेगा, जितना तुम उधार लगा, उसी पे ना ब्याज लगेगा। तो बताओ ना, एक साल में ब्याज लगता है 6% पर एनम, तो 8 साल का टोटल ब्याज कितना बन जाएगा? 48% हो जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा बताना? 8 साल में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 का 48% कर दो, 1,20,000 का 48% कर दो, वही 8 साल का टोटल ब्याज हो जाएगा। परसेंटेज से डबल जीरो चला जाएगा, परसेंटेज से डबल जीरो चला जाएगा। ठीक है, 12 की गुना 48 में करोगे तो कितना बनेगा? 12 टे 96 के 6 हासिल 9 चला जाएगा, 12 चौक 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और डबल जीरो ये उतर जाएगा। तो 45,600 रुपया क्या हो गया? 45,600 रुपया क्या बन गया? ब्याज बन गया। ठीक है, या तो तुम फार्मूला से निकाल लो, या नहीं तो ये तरीका लगा लो।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का 6% है, तो 8 साल का कितना होगा 48%। सिंपल सी बात है, मैं समझा रहा हूं। 1 साल का 6% है तो 8 साल का कितना बनेगा, 8 गुना का 6%, 48% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 48% का मतलब कि टोटल ब्याज मूलधन पर कितना लगेगा 8 साल में, 48% लगेगा। ठीक है, टोटल ब्याज मूलधन पे कितना लगेगा, 48% लगेगा 8 साल में। तो मूलधन पर 1,20,000 का 48% निकाल लो, वही 8 साल का ब्याज हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो और एग्जांपल समझना अभी, और एग्जांपल समझना। मैं मूलधन लेता हूं 1,20,000, मैं मूलधन लेता हूं 1,20,000। ध्यान से सुनते रहना। जो समय है, कितने समय के लिए ब्याज पे लिया, कितने समय के लिए पैसा उठाया, तो मैं 4 साल के लिए उठाया। टी का वैल्यू है 4 साल, टी का वैल्यू है 4 साल, टी का वैल्यू है 4 साल। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट बना 4 साल में, टोटल जो ब्याज बना 4 साल में, जो टोटल ब्याज बना 4 साल में, जो टोटल ब्याज बना वो बना 24,000 रुपया, वो बना 24,000 रुपया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। मूलधन 1,20,000 रुपया है, समय है 4 साल, और 4 साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट बना 24,000 रुपया। 4 साल का टोटल ब्याज कितना हो गया, 4 साल में टोटल ब्याज बना 24,000 रुपया। तो हमको यहां पे बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये निकालो। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये निकालो। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, जब भी तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो सीधा सीधा इसको निकालने का प्रयास करना। तुम ये निकालने का प्रयास करना कि 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर, 100 रुपया के मूलधन पर किसी तरीके से 1 साल का ब्याज निकाल लो। 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का तुम ब्याज निकाल लो। ठीक है, ये निकालने का प्रयास करना हमेशा कि 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज अगर मैं निकाल लेता हूं, 100 रुपया के मूलधन पर अगर मैं 1 साल का ब्याज निकाल लेता हूं, तो उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी रेट की बात करें तो तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए कि 100 रुपया के मूलधन पर मैं 1 साल का ब्याज कैसे निकालता हूं। ठीक है, ये तुमको खाली लेकर आना है कि 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज अगर मैं ले आता हूं, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हमको ये बताओ, हमको ये बताओ, मूलधन 1,20,000 रुपया है, समय 4 साल है, और सिंपल इंटरेस्ट 24,000 रुपया है। ठीक है, हमको तो इतना पता है कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, हर साल समान होता है। ये राशि 4 साल के लिए लिया गया है, तो 4 साल का ये ब्याज होगा, ये 4 साल का ब्याज होगा। बताओ मेरे भाई, ये 4 साल का ब्याज होगा, ये टोटल 4 साल का ब्याज होगा। तो तुम बताओ 4 साल का टोटल ब्याज कितना है, 24,000 रुपया है। 4 साल का टोटल ब्याज कितना है, 24,000 रुपया है। ठीक है, तो 4 साल का ब्याज अगर 24,000 रुपया है, तो तुम 1 साल का ब्याज निकालो, 1 साल का, 1 साल का ब्याज निकालो। 4 साल का ब्याज अगर 24,000 रुपया है, तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना होगा, ये बताओ मेरे भाई। 1 साल का ब्याज निकाल दो हमको फटाफट। 4 साल में 24,000 रुपया आया, और साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा, 24,000 बटा का 4। 24,000 बटा का 4 का मतलब हुआ 6,000 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, 6,000 रुपया बनेगा, 6,000 रुपया। 1 साल का ब्याज बन गया 6,000 रुपया। ठीक है, ठीक है, तो यहां से तुम एक एक नियम भी लगा सकता है। इसके बाद मैं तुमको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा कैसे बताना है। पहले मैं एक एक नियम से बता देता हूं। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ, 1,20,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज, तुम ऐसे भी पकड़ सकता है, 1,20,000 रुपये पर 4 साल का ब्याज 24,000 रुपया है। 1,20,000 रुपये पे, 1,20,000 रुपये पे, 1,20,000 रुपये पे 4 साल का ब्याज कितना है, 4 साल का ब्याज कितना है, 24,000 रुपया है, 24,000। तो 1,20,000 रुपया पर, 1,20,000 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 6,000 रुपया। 1 साल का ब्याज हो गया 6,000 रुपया। 1,20,000 रुपया पर 1 साल का ब्याज अगर 6 रुपया है, तो 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 6,000 बटा का कितना हो जाएगा, 1,20,000। ये हो जाएगा 1,20,000। ये 1 रुपया पर, 1 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज ये हुआ, तो 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा,
तो 1 रुपया पे इतना है तो 100 रुपया पे 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। और यहां से जो काट कूट करेंगे वही आ जाएगा 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज, 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज, इधर ब्याज की बात हो रहा है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, ये 6 से 2 मरतबे चला गया, और 2 से ये 150 मरतबे चला गया। तो तुम बताओ यहां से क्या निकला, 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज हमको लेकर आना था, तो 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना आया, 50 रुपया या 50 रुपया। 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज 50 रुपया आया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 50%। अरे समझ रहा है हमारी बात। अब इतना मैं थोड़ी ना लिखूंगा, इसका मैं कोई शॉर्टकट तरीका लेकर आता हूं, ध्यान तो सुना मेरे भाई, इतना नहीं करना है। तुमको पता है कि ये जो ब्याज है ये 4 साल का ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट 24,000 4 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए कितना बनेगा, 4 से भाग लगा दो, तो 1 साल के लिए कितना बनेगा, 6,000 रुपया बनेगा, 6,000 रुपया। ये 1 साल का ब्याज हो गया, ये 1 साल का ब्याज हो गया, ठीक है, 1 साल का ब्याज हो गया। तो ऐसा निकालना, देखो 1 साल का ब्याज, ये 6,000 रुपया 1 साल का ब्याज है, ये 6,000 रुपया 1 साल का ब्याज है, कितना मूलधन पे सर, 1,20,000 मूलधन पे, 1,20,000 मूलधन पे, 1,20,000 मूलधन पे 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना, 6,000 रुपया है। 1,20,000 के मूलधन पर 1 साल का ब्याज 6,000 रुपया है, ठीक है, ठीक है। तो 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1,20,000 के मूलधन पर 1 साल के ब्याज 6,000 रुपया है, तो 100 रुपया के मूलधन पर हमको निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज हो जाएगा, डायरेक्ट यहां से हमारा आंसर बन जाएगा। नहीं तो तुम बता मेरे भाई ये कैसे होगा, बताना। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। 50% होगा क्या, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, यहां मिस्टेक है, यहां मिस्टेक है, ये 6,000 है, ये 1,20,000 है, ठीक है। तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गया, 1 मिनट, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 1 जीरो यहां बचेगा, 1 जीरो यहां बचेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 6 से 2 मरतबे ये, और 2 से 5 मरतबे ये जाएगा, ये नहीं होगा मेरे भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 मरतबे ही जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, ये 5 रुपया ही है, ठीक है। 100 रुपया मूलधन पर 1 साल का ब्याज 5 रुपया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, बताना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहां बताओ, यहां बताओ, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 6 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, और 2 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 5 मरतबे चला जाएगा, तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 5% बनेगा, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%, इतना पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुमको नहीं समझ में आया, मैं फिर समझा रहा हूं, मैं फिर समझा रहा हूं, मैं फिर समझा रहा हूं इसको, मैं फिर समझा रहा हूं। देखो 1,20,000 के मूलधन पे 4 साल का ब्याज कितना है, 24,000 है, ये 4 साल का ब्याज 24,000 है। तुम क्या करेगा, 1 साल का ब्याज फटाक से निकाल लेगा, 4 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज निकाल लो, 4 से भाग लगाओगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा कितना, 6,000 रुपया, ये 1 साल का ब्याज हो गया। तो ये जो 1 साल का ब्याज है 6,000 रुपया, ये कितना मूलधन पर है सर, ये टोटल 1,20,000 के मूलधन पर है, ये 1,20,000 के मूलधन पर है, ठीक है। हमको 100 रुपया के मूलधन पर निकालना है, तो सीधा सीधा 100 से गुना कर देना, ये 100 से गुना करके जो कैलकुलेशन करोगे सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट फेंक देगा, सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट फेंक देगा। अरे समझ रहा है हमारा बात, समझ रहा है। ये 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से ये चला जाएगा, 6 से ये 12 2 मरतबे चला जाएगा, और 2 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, 5% हो जाएगा, 5%, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तुमको नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और देखो, एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो, ठीक है। मूलधन है 1.5 लाख रुपया, मूलधन है 1.5 लाख रुपया, मूलधन है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। समय जो है 5 साल है, समय जो है वो 5 साल है, ठीक है। 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 40,000 रुपया, वो बन रहा है 40,000 रुपया, 40,000 रुपया, ठीक है, 40,000 रुपया। हमको इसमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अभी मैं तुमको बताया हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी निकालना है, जब भी निकालना तो 1 साल का ब्याज पहले निकाल लो। देखो ये 1.5 लाख रुपया 5 साल के लिए लिया गया है,
और ये टोटल 5 साल का ब्याज है, ये टोटल 5 साल का ब्याज है। पहले 1 साल का ब्याज फटाक से निकाल लो। ये 5 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा सर? 5 से भाग लगा देंगे तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया। नहीं हो जाएगा तब ना? 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 5 साल में 40,000 रुपया का टोटल ब्याज बनेगा। ये हो जाएगा 8,000 रुपया। नहीं हो गया? 1 साल का ब्याज हो गया 8,000 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मैं बताया हूं, ये 1 साल का ब्याज को ऊपर रखो, 8,000 रुपया को ऊपर रखो, टोटल मूलधन कितना है? 1.5 लाख रुपया। टोटल मूलधन कितना है? 1.5 लाख रुपया। इसको नीचे रखो, ठीक है, और 100 से गुना कर दो, जो बनेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सीधा सीधा यही तरीका है, ठीक है। 1 साल का ब्याज फटाक से निकाल लो, 1 साल का ब्याज निकाल के ऊपर रखो, नीचे किसको रखो? मूलधन को नीचे रखो और गुना का 100 कर दो। तो ये टोटल जो निकल रहा है, ये टोटल जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये टोटल है 100 रुपया मूलधन पर 1 रुपया का ब्याज। सॉरी 100 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ये टोटल ब्याज है और कुछ और नहीं है, ठीक है। तुम डायरेक्ट इसको करना सीखो। 1 साल का ब्याज निकाल लो, 1 साल का ब्याज निकाल लो, इसको ऊपर रखो, बटा में किसको रखो? जितना मूलधन है, गुना का 100 कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट कूट करेगा तो कितना बनेगा बताना? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 जीरो से 1 जीरो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 5 से ये 3 मरतबे चला जाएगा और 5 से ये 2 मरतबे चला जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा बताना? 8 दूना 16, 16 बटा का 3 हो जाएगा, 16 बटा का 3% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया? 16 बटा का 3%। अरे तुम कर लेगा ये बात? कर लेगा ये? एक और एग्जांपल देखो, मूलधन है, मूलधन है 60,000 रुपया, समय है 3 साल, समय है 3 साल और सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है 12,000 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट है 12,000 रुपया, ठीक है, ठीक है। हमको क्या बताना है? हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर का मान बताना है कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना होगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो तुम बताओ 60,000 रुपया का मूलधन पर 3 साल का ब्याज कितना है? 60,000 रुपया का मूलधन पर 3 साल का ब्याज है 12,000 रुपया। ये 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज फटाक से निकाल लो। 1 साल का ब्याज निकालोगे तो कितना बनेगा सर? 1 साल का ब्याज हो जाएगा 4,000 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4,000 रुपया, ठीक है। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 4,000 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बताना? 1 साल का ब्याज को ऊपर रखना है, 1 साल के ब्याज को ऊपर रखना है, जो मूलधन है उसको नीचे रखना है, 60,000 रुपया को नीचे रखना है, गुना में 100 करना है, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। पीछे मैं जो ये तरीका बताया हूं, ये जो मैं पीछे तरीका बताया हूं, ये जो पीछे तरीका बताया हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, उसी का ये शॉर्टकट तरीका है। ये कोई नया चीज नहीं है, उसी में से आया हुआ है। बार बार उतना लिखने के जगह पे सीधा सीधा ये लिखो, ठीक है। ये कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। जो मैं पीछे इतना डिटेल में बताया हूं प्रोसेस, उसी को शॉर्टकट लिखने का ये तरीका है, ठीक है। चलो, ये क्या है बताना? 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये चला जाएगा, ठीक है। 2 से कितना मरतबे चला जाएगा? 3 मरतबे। 2 से कितना मरतबे चला जाएगा? 2 मरतबे। तो कितना हो जाएगा ये? 10 की गुना 2 में होगा तो 20 बटा 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 20 बटा का 3%, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको निकालना है तो ये तरीका ही अपनाना पड़ेगा, ये तरीका ही अपनाना पड़ेगा। और ये तरीका कोई नया नहीं है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, यहां से लेकर यहां तक जो मैं पूरा प्रोसेस किया हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, तो इतना ना करके इसी का मैं शॉर्टकट बना दिया हूं। ये इसी का मैं शॉर्टकट बना दिया हूं। ये दोनों उसी का शॉर्टकट है। तोते की तरह इसको रट लो। चलो और एग्जांपल देखना, और एग्जांपल देखना। मूलधन है 40,000 रुपया, मूलधन है 40,000 रुपया, मूलधन है 40,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, 10% पर एनम।
सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है 5,000 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट है 5,000 रुपया। ठीक है, ठीक है। तो हमको इसमें बताना है समय कितना होगा, ये बताना है, टाइम कितना होगा ये बताना है। देखो मेरे भाई, मैं क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 40,000 रुपया मूलधन है, 40,000 रुपया उधार लिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। इस रेट से उधार लिया गया है 40,000 रुपया 10% पर एनम के रेट से। तो कितने सालों में जो साधारण ब्याज है ये 5,000 रुपया हो जाएगा। कितने सालों में साधारण ब्याज 5,000 रुपया हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है कि अगर 40,000 रुपया किसी से उधार लेता है, 40,000 किसी से उधार लेता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, तो कितने सालों का साधारण ब्याज 5,000 रुपया होगा, ये बताओ। कितने साल के लिए ये लोन लिया गया ये बताओ। अरे समझ रहा है, कितने साल में जो साधारण ब्याज है वो 5,000 रुपया हो जाएगा, या फिर ये बताओ कि कितने सालों में ये जो है ना, कितने सालों के लिए ये लोन लिया गया है। यानी टाइम पूछ रहा है कि कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट 40,000 रुपए पे 10% के हिसाब से 5,000 रुपया हो जाएगा। यानी टाइम पूछ रहा है हमसे, टाइम पूछ रहा है हमसे। ठीक है मेरे भाई, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम कैसे निकलेगा, या तो फार्मूला लगा लो या नहीं तो थोड़ा सा बुद्धि लगा लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो 40,000 रुपया मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, एक साल का ब्याज कितना है, एक साल पे रेट कितना चल रहा है 10%। एक साल पे रेट कितना है 10%। ठीक है, तो तुम बताओ अगर मैं एक साल का ब्याज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा। 40,000 मूलधन पे, 40,000 रुपया मूलधन पे एक साल का ब्याज कितना बनेगा। तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो एक साल का ब्याज कितना बनेगा, 40,000 का 10%। सर ये एक साल का ब्याज हुआ, एक साल का। ठीक है, ये एक साल का ब्याज हुआ। मैं मानता हूं यहां पे, मैं मानता हूं कि n वर्षों का ये ब्याज है, ये मैं मानता हूं कि ये n वर्ष का ब्याज है। यानी n वर्ष में 40,000 रुपए पे 40,000 रुपए का ब्याज 5,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ये क्या हुआ बताना। 40,000 रुपए का मूलधन पर एक साल का ब्याज कितना बनेगा, 40,000 गुना का 10%। ये हुआ एक साल का ब्याज, ये हुआ एक साल का ब्याज, ये हुआ एक साल का ब्याज। 40,000 रुपया के मूलधन पर एक साल का ब्याज इतना हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमको एन का मान निकालना है। तो तुम बताओ ये एन वर्ष का ब्याज है, ये 5,000 जो रुपया है ये एन वर्ष का ब्याज है, एन वर्ष का ब्याज है। तो 40,000 के मूलधन पर एक साल का ब्याज ये है, तो एन वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, एन से गुना हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हुआ, ये फाइनली क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक फाइनली क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक फाइनली क्या हुआ, 40,000 के मूलधन पर एन वर्ष का ब्याज हुआ। 40,000 रुपया के मूलधन पर एन वर्ष का ब्याज हुआ, ये हुआ 40,000 रुपया के मूलधन पर एन वर्ष का ब्याज। और तुम बताओ 40,000 रुपया के मूलधन पर एन वर्ष का ब्याज कितना है, 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया। तो इसको मैं 5,000 रुपया के बराबर करूंगा, 5,000 रुपया के बराबर करूंगा तो ये फटाक से एन का मान दे देगा, नहीं दे देगा, नहीं दे देगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से मैं काट कूट करूंगा तो क्या होगा बताना। ये परसेंटेज से डबल जीरो चला जाएगा, ये परसेंटेज से डबल जीरो चला जाएगा। अब तुम बता मेरे भाई, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो चला जाएगा, ये डबल जीरो चला जाएगा। तो यहां से कितना बनेगा बताना, 10 की गुना 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 10 की गुना 4 में, 10 की गुना 4 में होगा तो 40n हो जाएगा। तो 40n बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो 5/4 वर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/4 वर्ष। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो 40,000 रुपए का मूलधन पर कितने वर्षों में 10% पर एनम की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5,000 रुपया हो जाएगा। तो 5/4 वर्ष में हो जाएगा, 5/4 वर्ष में। यानी ये जो ब्याज है 40,000 रुपया जो है वो कितने वर्ष के लिए लिया गया था, 5/4 वर्ष के लिए लिया गया था। ठीक है, चलो इस पे मैं एक और बेस्ट क्वेश्चन तुमको बता रहा हूं, एक और बेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मूलधन है 80,000 रुपया, मूलधन है 80,000 रुपया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। ठीक है, टाइम है एन वर्षों के लिए, टाइम है एन वर्ष, एन वर्ष के लिए लिया गया है, ये राशि एन वर्ष के लिए लिया गया है। ठीक है, और एन वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, एन वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है, वो बन रहा है, वो बन रहा है, वो बन रहा है 36,000 रुपया। ये बन रहा है 36,000 रुपया। ठीक है, 36,000 रुपया बन रहा है, सॉरी
ये बन रहा है 36,000 रुपया। तुमको n का मान बताना क्या होगा, यानी ये राशि कितने वर्ष के लिए लिया गया है ये बताना, ये राशि कितने वर्ष के लिए लिया गया है ये बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ 80,000 रुपया का मूलधन है, रेट है 12% पर एनम। तो तुम हमको ये बताओ 80,000 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना बनेगा। 80,000 रुपया के मूलधन पर 80,000 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना बनेगा। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, तो 1 साल का ब्याज बनेगा ये 80,000 का 12%, ये 1 साल का ब्याज हुआ, ये 1 साल का ब्याज हुआ। तो तुम बताओ 1 साल का ब्याज ये है, ये राशि n वर्ष के लिए लिया गया है, तो n वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज अगर ये है तो n वर्ष का ब्याज यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, ये हुआ 80,000 रुपए के मूलधन पर n वर्ष का ब्याज, ठीक है। और 80,000 रुपए के मूलधन पर n वर्ष का ब्याज है कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कितना, 36,000 रुपया है, 36,000 रुपया। तो इसको मैं 36,000 रुपया के बराबर करूंगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, 80,000 रुपया का मूलधन पर n वर्ष का ब्याज है, ये n वर्ष का ब्याज, और ये 36,000 रुपया क्या है, यही तो है। 80,000 रुपया का मूलधन पर n वर्ष का ब्याज है 36,000 रुपया, तो ये भी n वर्ष का ब्याज है, ये भी n वर्ष का ब्याज है। बराबर नहीं करूंगा, बस यहां से काट कूट करेगा तो n का मान आ जाएगा, यहां से काट कूट करेगा तो n का मान आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, परसेंटेज से ये डबल जीरो चला जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो चला जाएगा, ये डबल जीरो चला जाएगा, ठीक है। ये 12 से ये 36, 360 कितना मरतबे चला जाएगा, 30 मरतबे चला जाएगा, ये 30 मरतबे चला जाएगा। तो यहां से कितना बन जाएगा बताना, यहां से कितना बन जाएगा 8n हो जाएगा, 8n यहां से हो जाएगा 8n, 8n बराबर कितना हो जाएगा बताना, 30 हो जाएगा, 30 8n बराबर 30 हो जाएगा। 2 से 4 मरतबे चला जाएगा और 2 से 15 मरतबे चला जाएगा। तो इनका मान कितना हो जाएगा बताना, इनका मान कितना हो जाएगा 15/4 वर्ष, 15/4 वर्ष, 15/4 वर्ष, ठीक है। तो ये जो समय है वो कितना हो गया, 80,000 रुपए की राशि कितने साल के लिए लिया गया था, 15/4 वर्ष के लिए लिया गया था, ठीक है। ठीक है, तो तुमको ऐसे समय निकालना है। मैं एक एक कड़ी तुमको बता रहा हूं, एक एक कड़ी में बता रहा हूं शुरुआत से, ठीक है। एक एक कड़ी में तुमको शुरुआत से बता रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं तुमको सबसे पहले ब्याज निकालना बताया हूं, सबसे पहले मैं ब्याज कैसे निकलता है वो बताया हूं, ठीक है। ब्याज कैसे निकलता है मैं वो बताया हूं, ठीक है। उसके बाद रेट कैसे निकलता है वो मैं बताया हूं, रेट कैसे निकलता है वो मैं बताया हूं, ठीक है। उसके बाद समय कैसे निकलता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। समय कैसे निकलता है ये मैं बताया हूं, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अब मूलधन कैसे निकलेगा, अगर मूलधन गायब रहेगा तो मूलधन कैसे निकलेगा ये मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मूलधन पता नहीं कितना है, मूलधन पता नहीं कितना है, लेकिन जो राशि है लिया गया है वो लिया गया है 5 वर्ष के लिए। जो राशि लिया गया है वो लिया गया है 5 वर्ष के लिए। कितना राशि लिया गया है ब्याज पर ये हमको पता नहीं है, लेकिन अवधि इसका 5 वर्ष है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका है 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। और सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट 5 वर्ष का कितना बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 5 वर्ष का कितना बन रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट जो बन रहा है इसका 5 वर्ष का बन रहा है 40,000 रुपया। 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 40,000 रुपया बन रहा है, 40,000 रुपया, ठीक है, ठीक है। तो कितना राशि लिया गया है उधार ये हमको निकालना है, यानी पी का मान कितना होगा ये निकालना है। अगर टी का मान पता है, आर का मान पता है, एस आई का मान पता है, तो पी का मान कितना होगा हमको ये निकालना है, यानी मूलधन निकालना है कितना होगा। तो तुम बता मेरे भाई मूलधन कैसे निकलेगा बताना, मूलधन कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। सारा चीज डिपेंड करता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम है, 12% पर एनम है, ठीक है। यानी 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और राशि लिया गया है कितने साल। चलो मेरे भाई यहां से बताना मूलधन का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। समय 5 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है और 5 साल में टोटल ब्याज कितना है 40,000 रुपया। तो मूलधन बताना है क्या होगा। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, 60%, ठीक है। यानी 5 साल का टोटल ब्याज कितना बनेगा 60% बनेगा, और ये किस पे बनेगा मूलधन पे बनेगा, ठीक है। अरे 5 साल में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 12 60% नहीं हो जाएगा, तो ब्याज लगता है किस पे, मूलधन पे लगता है, मूलधन पे। तो 5 साल में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो मूलधन का 60% हो जाएगा, मूलधन का 60%, मूलधन का 60% ब्याज हो जाएगा 5 साल में। तो 5 साल में टोटल ब्याज कितना होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये 5 साल का ब्याज है, ये 5 साल का ब्याज है, ये 5 साल का ब्याज है, ठीक है। और 5 साल का ब्याज है कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
ये 5 साल का ब्याज है कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो सर 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया, 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया, ठीक है। तो यहां से पी का मान बताना है कितना होगा, यहां से पी का मान बताना है कितना होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से बताओ पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा। देखो इसको करने का बहुत तरीका है, ठीक है, इसको करने का बहुत तरीका है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मूलधन का 60%, मूलधन का 60% बराबर कितना है, 40,000 है, 40,000। मूलधन का 60% अगर 40,000 है तो 1% कितना हो जाएगा, ये 1% कितना हो जाएगा, बटा का 60 हो जाएगा। नहीं, ये 60% का वैल्यू है, तो ये कितना आ गया, ये 1% का वैल्यू आ गया, 1% का, ये 1% का वैल्यू आया। तो 1% का वैल्यू ये है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें 100 से गुना कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यानी मूलधन का 100% का मतलब क्या, मूलधन का 100% का मतलब मूलधन ही तो हुआ, 100% का मतलब एक होता है तो मूलधन ही तो आ गया। ये डायरेक्ट मूलधन आ गया, ये डायरेक्ट मूलधन आ गया, नहीं तो तुम यहां से भी काट कूट कर सकता है, ठीक है। चलो मेरे भाई तुम बताओ, 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 3 मरतबे चला जाएगा, और 2 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000, ये 20,000 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, 20,000 की गुना 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 लाख रुपया हो जाएगा, 2 लाख रुपया। ये 2 लाख बटा का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, ठीक है। तो मूलधन कितना बन जाएगा, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 3 छक 18, 66,666 रुपया समथिंग 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 66,666 रुपया क्या बन जाएगा, इसका मूलधन बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मूलधन गायब रहेगा तो हमको मूलधन निकालना है। चलो एक और एग्जांपल मैं लगाता हूं इसी पे, एक और एग्जांपल मैं लगाता हूं इसी पे, ठीक है। मूलधन गायब है, मूलधन निकालना है, टाइम है 8 वर्ष, टाइम है 8 वर्ष, ध्यान से सुनते रहना, टाइम है 8 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और सिंपल इंटरेस्ट है 8 साल का, जो सिंपल इंटरेस्ट है वह है 60,000 रुपया, वह है 60,000 रुपया, वह है 60,000 रुपया, ठीक है, 60,000 रुपया। तो हमको क्या निकाला, मूलधन निकालना है, ठीक है। यानी कोई राशि है जो 8 वर्ष के लिए लिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और 8 साल का टोटल ब्याज कितना बन रहा है, 8 साल का टोटल ब्याज कितना बन रहा है, 60,000 रुपया बन रहा है, 60,000। तो मूलधन बताना है क्या होगा, तो मूलधन बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है। यानी 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, और राशि 8 साल के लिए लिया गया है। तो 8 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 1 साल का 10%, तो 8 साल का कितना हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा 80%, ठीक है। यानी टोटल 8 साल में ब्याज कितना लगेगा, 80% हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना लगेगा 8 साल में, 80% हो जाएगा, 80%, ठीक है। तो ये 80% किसका, किस पे ब्याज लगेगा, मूलधन पे लगेगा। तो जितना मूलधन है उसका 80% ब्याज हो जाएगा 8 साल में, जितना मूलधन है उसका 80% ब्याज हो जाएगा टोटल 8 साल में। और इसका वैल्यू है कितना दिया हुआ बताना, अरे 8 साल का टोटल ब्याज यही नहीं दे रखा है, 60,000 रुपया। तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 60,000 रुपया दे रखा है, 60,000 रुपया, ठीक है, 60,000 रुपया दे रखा है। तो यहां से मूलधन नहीं निकल जाएगा। तो मूलधन के 80% का वैल्यू 60,000 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये 1% का वैल्यू आया, 1% का, ये 1% का वैल्यू आया, मूलधन के 1% का वैल्यू आया, मूलधन के 1% का वैल्यू ये है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 से गुना करेंगे तो ये मूलधन के 100% का वैल्यू आ जाएगा। 100% का मतलब पूरा का पूरा मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा मूलधन कितना आ जाएगा बताना, पूरा का पूरा मूलधन कितना आ जाएगा। तो यहां से अगर 1 0 से 1 0 काट देंगे तो तुम बताओ इससे कितना, ये 4 से कितना मरतबे चला जाएगा, 2 मरतबे चला जाएगा, और 4 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 1500, ये 1500 हो जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा ये बताना, 2 से हो जाएगा 750। तो फाइनली बताओ, फाइनली बताओ मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 750 पे डबल जीरो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 75,000 रुपया हो जाएगा, 75,000 रुपया इसका मूलधन आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मूलधन गायब रहेगा तो हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, मूलधन अगर गायब रहेगा तो हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। एक एक चीज मैं तुमको बता दिया हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताया हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, मैं उसका तरीका बता दिया हूं। उसके बाद मैं बता दिया हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, उसका भी एग्जाम्पल मैं बता दिया हूं, ठीक है। उसके बाद
टाइम कैसे निकाला जाता है मैं उसका भी एग्जाम्पल बता दिया हूं, टाइम कैसे निकाला जाता है मैं उसका भी एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मूलधन कैसे निकाला जाता है मैं उसका भी एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया।